12 लोग जिंदा जले, हवा में उड़ रहे पक्षी भी नहीं बचे, युवक के चेहरे पर चिपक गया हेलमेट। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। वर्ल्ड क्राइम स्टोरी 53 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, राजस्थान के जयपुर में शुक्रवार सुबह जयपुर अजमेर हाईवे पर भानक्रोटा इलाके में एलपीजी गैस से भरे टैंकर के यू टर्न लेने के दौरान पीछे से आ रहे ट्रक की टक्कर से धमाका हो गया। सुबह लगभग 6 बजे दिल्ली पब्लिक स्कूल के निकट हुए हादसे में जिंदा जलने से 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोगों ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। लगभग 3 दर्जन लोग झुलसे हैं। इनमें 10 की हालत गंभीर है। इनमें से 1 की देर रात मौत हो गई। हादसे में कुल 12 लोगों की मौत हो गई। बस के 20 यात्री भी झुलसे हैं। टैंकर से उठी आग इतनी भयंकर थी कि राजमार्ग से गुजर रहे और आसपास खड़े 40 से अधिक वाहन जलकर राख हो गए। उदयपुर से जयपुर जा रही निजी स्लीपर बस भी जल गई। बस में 34 यात्री थे, जिसमें 20 झुलस गए। बस टैंकर के पीछे ही चल रही थी। आग बुझने के बाद 3 लोगों के शव को घटनास्थल से अस्पताल पहुंचाया गया। बस के चालक और परिचालक लापता हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया दुख। टैंकर से गैस के रिसाव के बाद लगभग 200 फुट ऊंची लपटों से कई पक्षी भी झुलस गए। घटना पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री भजनलाल ने गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए हादसे में मृतक के स्वजन को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह कीवसर पहले अस्पताल फिर घटनास्थल पहुंचे। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि हादसे में 4 दर्जन से अधिक लोग झुलसे थे, जिनमें से 11 की मौत हो गई। 35 घायलों में से 26 की पहचान हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने सीएम भजनलाल से बात कर हालात की जानकारी ली। राज्य सरकार ने मृतकों के स्वजन को 5-5 लाख और घायलों के स्वजन को 2-2 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। हवा में फैली 18 टन गैस। जयपुर पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि टक्कर के बाद गैस से भरे टैंकर में नीचे की तरफ जो सुरक्षा वाल्व और नोजल लगे थे, वो टूट गए। टैंकर के नोजल से करीब 18 टन गैस हवा में फैल गई। घटनास्थल से आधा किलोमीटर दूर तक का इलाका गैस चैम्बर बन गया। नोजल से ट्रक की टक्कर के कारण स्पार्किंग हुई और आग लगी। फिर एक एक कर कई वाहन चपेट में आ गए। आग लगने से जयपुर और अजमेर राजमार्ग पर दोनों तरफ से तेजी से दौड़ रहे वाहन आपस में भिड़ गए। कुछ वाहन पलट गए। आपस में टकराने वाले वाहनों में एक ट्रक में गैस के सिलेंडर भरे थे। गनीमत रही वे नीचे नहीं गिरे। माचिस का ट्रक भी भिड़ा। एक ट्रक में कपड़े भरे हुए थे जो फैल गए, उनमें भी आग लग गई। एक ट्रक में माचिस भरी हुई थी। ट्रक पलटा तो माचिस के बड़े कार्टून सड़क पर फैल गए, इनसे भी आग फैली। घटना के बाद 2 किलोमीटर तक इलाके में रहने वालों को घरों में ही रहने के लिए कहा गया। आसपास के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिए गए। घटनास्थल के 1 किलोमीटर क्षेत्र में रह रहे लोगों को कुछ घंटों के लिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आग की वजह से एक बाइक सवार का हेलमेट उसके चेहरे से चिपक गया। उसकी आंख जल गई। उसका गंभीर स्थिति में उपचार किया जा रहा है। नोजल से निकली गैस ने पकड़ी आग। गेल इंडिया कंपनी के उपप्रबंधक सुशांत सिंह ने बताया कि टक्कर के कारण टैंकर में लगे 5 नोजल टूटकर गिर गए और गैस चारों तरफ फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि टैंकर के नोजल से निकली गैस ने आग पकड़ी। हवा में तेजी से फैली गैस ने हादसे को भयावह कर दिया। बस का नहीं था परमिट। हादसे में जो निजी ट्रैवल कंपनी की स्लीपर बस जलकर खाक हुई, वह बिना परमिट ही दौड़ रही थी। बस का परमिट पिछले साल अगस्त में ही खत्म हो गया था। बस के एक यात्री ने बताया कि हादसे के समय अधिकांश यात्री गहरी नींद में थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कई लोग तो कपड़े उतारकर आग से बचने के लिए भाग रहे थे। तो दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक पता चला कि हादसे में महिला पुलिस कांस्टेबल अनीता मीना की मौत हो गई। अनीता ड्यूटी पर जाने के लिए निकली थी। एक निजी वाहन में आग लगने से उनकी मौत हो गई। अनीता की पहचान पैर में लगी नेल पॉलिश और बिछिया से हुई। 28 साल की अनीता के 10 साल की बेटी और 7 साल का बेटा है। एक ऑटो चालक शत्रुघ्न शाह ने बताया, चारों तरफ सफेद धुंध छा गई थी और गैस की महक की वजह से सांस लेने में तकलीफ होने लग गई थी। तुरंत मन में पहला ख्याल आया कुछ हो सकता है, इसलिए अपना ऑटो छोड़कर भागा और देखते ही देखते आग की लपटों ने सब कुछ अपने वश में ले लिया।
आग से बचने का पूरा प्रयास किया, उसके बावजूद भी अपने आप को नहीं बचा पाया। शत्रुघ्न शाह ने बताया, हमने 10-20 लोगों को भागते हुए देखा, उसमें कुछ लोग जल रहे थे तो कुछ लोग नंगे दौड़ रहे थे। जब हादसा हुआ उस समय करीब में लगभग 15 गाड़ियां थीं और अन्य गाड़ियां दूसरी तरफ थी। शत्रुघ्न शाह जो एक ऑटो चालक हैं, उन्होंने बताया कि सुबह मुहाना मंडी से सब्जी लेकर वापस आने के लिए निकला था। क्योंकि उसका सब्जी का भी ठेला है, इसलिए कल सुबह मुहाना जाकर सब्जी ला रहा था कि डीपीएस पब्लिक स्कूल के सामने वाले मोड़ पर जाम लगा हुआ था। 2 ट्रैकरों के बीच में उसका ऑटो फंसा था और उसने देखा कि एकदम से चारों तरफ सफेद रंग का धुआं फैलने लगा है। शुभम झा ने बताया कि वह धुआं गैस थी, जिसकी वजह से सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। देखते ही देखते वह गैस चारों तरफ फैल गई। उसके मन में पहला ख्याल आया कि यहाँ कुछ बड़ा हादसा हो सकता है। अपना ऑटो छोड़कर भागा, लेकिन इतने में ही पास में जल रहे अलाव की वजह से गैस ने तुरंत आंच पकड़ी और देखते ही देखते 1.5 किलोमीटर का एरिया अपनी जद में ले लिया। जो भी आग की जद में आया वह अंदर से झुलस गया। चाहे फिर वह ट्रक रहा हो, बड़े बड़े टैंकर रहे हो, छोटी गाड़ियां रही हो या फिर बस रही हो, लोगों को इतना समय नहीं मिला कि लोग वहां से निकाल सकते। शत्रुघ्न शाह ने बताया कि लोग अपनी गाड़ियों को आगे पीछे करके बचने का प्रयास कर रहे थे, पर आग ने किसी को कोई समय नहीं दिया कि कोई बच पाता। शुभम ने बताया, जब वह बिना देखे समझे ऑटो छोड़कर भागा तो आग उसका पीछा कर रही थी और उसके चेहरे को जला दिया। वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि वह खुशकिस्मत था जो इस आग में बच सका। तो दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।